तो बच्चों फाइनली आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हूँ हमारे हाफिली एग्जाम के इंग्लिश पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ओरिजिनल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अभी अभी आपका पेपर हुआ है हाफिली एग्जाम का क्लास 10th इंग्लिश का सेट पेपर ए। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। आप इस पेपर को देख लीजिए और पैसेज को देखकर कंफर्म कर लीजिए कि जो पेपर आप देकर आए हैं ये वही पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, रियल पेपर आपके पास जो है ये वही है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 1 नवंबर आफ्टरनून से स्टार्टिंग होगी, ये एक पैसेज है और पूरा का पूरा पेपर आपका सेम है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और इसी का सबसे सटीक और सबसे सही सॉल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम पैसेज की। ठीक है, ये एक पैसेज है और मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर बताता चलता हूं। आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए और टैली कर लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट देकर आए थे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया है, अब आपको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही होगी। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम? इसका राइट आंसर होगा ए वाला, फ्रॉम कनाडा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, कनाडा, फ्रॉम कनाडा, कनाडा से वो पक्षी आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डिड नरेंद्र लिव? नरेंद्र कहाँ पे रहता था? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इन अ लाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज इट कैन बी सेड दैट द गर्ल वाज। राइट आंसर होगा इसका डी वाला, सिंपैथेटिक एंड केयरिंग। ये राइट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Why did the girl take the bird to नरेंद्र? वो लड़की इस पक्षी को नरेंद्र के पास क्यों लेके गई? इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला, so that he would heal it, जिससे कि वो इसको सही कर दे और इसके घाव को भर दे। हील मतलब होता है जख्म को भरना, घाव को भरना। ठीक है, क्योंकि इंजर्ड था, घायल था वो पक्षी। राइट आंसर इसका होगा डी वाला। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द वर्ड सिमिलर इन द वर्ड सिलेंडर? तो बच्चों सिलेंडर का मतलब होता है दुबला। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेंडर का मीनिंग पूछा हुआ है, ना कि इसका अपोजिट पूछा है। तो यहाँ पे आपको बताना है थिन। फैट नहीं होगा क्योंकि अपोजिट नहीं पूछा है, इसका सिमिलर पूछा है। सिलेंडर मतलब होता है दुबला पतला, थिन मतलब भी होता है फैट, प्रेटी, टाल, बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर बी है, 100% करेक्ट है। क्लियर है, बी इसका राइट आंसर है। ये पैसेज हमारा फर्स्ट था। अब आते हैं पैसेज नंबर सेकंड। ये रहा पैसेज सेकंड, इसके आंसर आप मैच कर लीजिए। इसके भी आंसर मैं आपको बताता हूँ पैसेज नंबर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है ये डी वाला है। इट इज कीप्स और साइट व्हेन इट इज इन फ्लाइट। राइट आंसर इसका डी वाला है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड का राइट आंसर आपका सी वाला है। सस्टेन अ स्टडी रिदम ऑफ हार्ट बीट, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड का जो राइट आंसर है ये राइट आंसर आपको मिलेगा डी में, डी। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर डी है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर का है, द वर्ड इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का आपको मीनिंग बताना है। तो बच्चों इनक्रेडिबल का मीनिंग होता है अनबिलीवेबल, यानी कि अविश्वनीय। इनक्रेडिबल अविश्वनीय, राइट आंसर इसका सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पे, नेचर हैज मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर आएगा ए वाला, द लार्जेस्ट इन द स्मॉलेस्ट स्पेसीज आर इक्वली टफ एंड स्ट्रॉन्ग। राइट आंसर ए है। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों ही पैसेज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। अब आते हैं सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल है। और राइटिंग स्किल में यहाँ पे देखो आपको नीचे कहा गया है नोट्स बनाने के लिए और आपको टाइटल प्रोवाइड कराने के लिए। तो नोट्स मैंने आपको बनाना सिखाए थे, तो आपने उस तरीके से बना दिए होंगे। अब आते हैं नीचे। नीचे जो एप्लीकेशन आई थी ये आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आई थी, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो सीसी की एप्लीकेशन लिखना थी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपसे बन गई होगी। ठीक है, या मैरिज के लिए फ्रेंड को इन्वाइट करना था, कुछ भी एक आपने कर दिया होगा। ऐसे जो आते रहते हैं ये वही ऐसे हैं, तो ये भी आपसे बन गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये एक पैराग्राफ लिखना था इस फोटो को देखकर। और इसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी, ग्रामर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको अच्छे तरीके से मैच कर लीजिए, देख लीजिए कि जो ग्रामर के आंसर आपने बताए हैं वो ग्रामर के आंसर आपके सही हैं या गलत हैं। ठीक है, क्योंकि जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही, यानी कि 100% सही आंसर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद 10 सालों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है। आई यूज योर फोन, परमिशन ली जा रही है, इस पर मे का यूज करेंगे, मे आई यूज योर फोन। राइट आंसर इसका बच्चों
मे होगा, ठीक है। मे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, परमिशन लेने के लिए मे का यूज किया जाता है, इसलिए मे आएगा। सेकंड क्वेश्चन, ही वर्क हार्ड ही वुड पास, इसका राइट आंसर होगा इफ ही वर्क हार्ड, यदि वे कठिन परिश्रम करता वे पास हो जाता। राइट आंसर इफ होगा, क्योंकि इफ का मतलब होता है यदि। थर्ड नंबर का, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, राइट आंसर एनी होगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। और मैंने आपको ग्रामर की सभी वीडियोस में बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, तो आपसे अच्छे से बन गया होगा, एनी राइट आंसर है। फोर्थ नंबर का, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी, जनवरी के पहले सिंस आता है, निश्चित समय के पहले सिंस आता है, ये भी मैंने आपको बताया था, सिंस राइट आंसर है। फिफ्थ, ही डिड नॉट प्ले वेल ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, राइट आंसर हो गया सो, वे अच्छा नहीं खेला तो वे सेलेक्ट नहीं हो पाया। सिक्स नंबर का, ही टीचेस इन आ यूनिवर्सिटी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ए क्यों आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी या का साउंड है। एनी 5 करना था, मैंने आपको 6 के 6 आंसर बता दिए, ए इसका राइट आंसर है लास्ट वाले का। अब जल्दी से देख लेते हैं डू इज डायरेक्टेड, ठीक है। डू इज डायरेक्टेड के भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शी डिड इट, इसको बनाना था आपको, इंटरोगेटिव में चेंज करना था, तो इसका राइट आंसर आएगा डिड शी डू इट। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा डिड शी डू इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये इसका राइट आंसर है, डिड शी डू इट पहले वाले का। सेकंड क्वेश्चन है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वॉज इल, इसमें आपको सो का यूज करना है, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो पहले आपको लिखना होगा ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि बाद वाले को आपको पहले लिखना होगा। ही वॉज इल, वे बीमार था, सो तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गया, ठीक है। यानी कि ये ही वॉज इल जो है ना, इसको आपको पहले लिखना होगा, और सो लगाकर ही डिड नॉट गो टू स्कूल रीजन आपको बाद में लिखना होगा, ठीक है। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर का, शी डिड नॉट प्ले वेल, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो इसका बनेगा शी विल नॉट प्ले वेल, शी विल नॉट प्ले वेल, ये इसका राइट आंसर होगा, विल से बनेगा, विल से फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, दे प्ले फुटबॉल, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, ये इसका राइट आंसर होगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन के जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये करेक्ट है। देखो मैं अभी पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, यानी कि मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, बाकी आपने हमारी वीडियोस को देखी है तो आपको पता है कि ये आंसर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी आप आंसर मैच कर लीजिए, बाकी चैनल पर इसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में दिया जाएगा, ठीक है। अनलेस शी वर्क हार्ड शी विल नॉट पास, तो इसमें करना क्या है, अनलेस को हटाकर यहाँ पे हमें इफ का यूज करना था, इफ शी वर्क हार्ड, और यहाँ पे नॉट को हटाना था, बस। इफ शी वर्क हार्ड शी विल पास, यदि वे कठिन परिश्रम करती है तो वह पास हो जाएगी, ये बनेगा। अनलेस के प्लेस पर इफ लग जाएगा और शी वर्क हार्ड, और ये वाला नॉट हट के अफर्मेटिव बन जाएगा, शी विल पास, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर का, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास इन टेस्ट, तो वेरी को हटाकर यहाँ पे सो का यूज़ करेंगे, तो ही इज़ सो इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप को हटाकर यहाँ पे लग जाता है दैट, तो राइट आंसर बनेगा ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी टेस्ट, ठीक है। वेरी को हटाकर सो लगेगा, फुल स्टॉप को हटाकर बीच में दैट लगेगा, बाकी वाला सेंटेंस सेम रहेगा। ये हो गई हमारी ग्रामर। आप देखते हैं सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी को देखते हैं, इसके आंसर मैच कर लीजिए, चूज द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, पहले वाले का राइट आंसर ए है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड वाला क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर का है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, इसका राइट आंसर रहेगा बी वाला लव, ये नहीं है ना, लव बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर बी है लव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड का राइट आंसर है वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली, तब डायरी लिखी थी, बी बिल्कुल राइट आंसर है, थर्ड का राइट आंसर बी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आएगा, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, बी राइट आंसर है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इसका ये लव था, ये राइट आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 10 के भी आंसर देख लीजिए, ये थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और आपको बताता हूँ राइट आंसर। पहला क्वेश्चन, पहले का राइट आंसर आएगा ए, ही बिकेम अफ्रेड, डर गया था ना वो, व्हाट हैपेंड व्हेन यंग सीगुल रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ही बिकेम अफ्रेड, राइट आंसर ए है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, अंडर द लेज, बी राइट आंसर है। द वर्ड लिटिल, लिटिल का मीनिंग आपको बताना है, तो इसका मीनिंग आएगा स्मॉल, सी राइट आंसर है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, मैच करते चलिए। इसके बाद बी वाला जो क्वेश्चन है, इसके आंसर देख लीजिए।
पहला, फ्रॉम विच पोम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, इसका आंसर द बॉल पोम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिमिलर टू द वर्ड मेरली, मेरली मतलब होता है खुश, यानी आएगा हैप्पीली, बी राइट आंसर आएगा हैप्पीली। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ पे गई थी, इन द वाटर, पानी में चली गई थी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, काफी इंपॉर्टेंट था, आपने कर दिया होगा। व्हाट डज करेज मीन मंडेला, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। सभी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैंने आपको पहले ही बताए थे, ये वही क्वेश्चन है और आपसे बन गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको नहीं बताया या एप्लीकेशन, ये तो आपने खुद से कर ली होगी, इसको आप लिख लीजिएगा, आपके पास खुद सॉल्यूशन होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली होगी। अगर आप हमारी पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा, क्योंकि पूरी ग्रामर और पूरे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और आपको बताए हैं, तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करे होंगे। आपका क्या स्कोर रहा आप बताना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी आपके एनुअल एग्जाम होना बाकी है, अभी सिर्फ आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, लेकिन अभी एनुअल एग्जाम बाकी है, बस उसकी तैयारी हमें करना है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।